आज लंबा। साथियों, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि हत्याएं गुस्से में होती हैं, या किसी को अगर क्राइम करना होता है तो बहुत गुस्से में होता है। लेकिन अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी को आप समझे तो हत्याएं गुस्से के अलावा बहुत महीने पहले, बहुत दिनों पहले शुरू हो चुकी होती है उसकी प्लानिंग। और फिर उसे अंजाम दिया जाता है आखिरी दिन, यानी कि वो प्री प्लान्ड होता है, आखिरी दिन एकदम ट्रिगर नहीं होता, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएम में अली नकवी सर। और साथियों, मैं अगर आपको कोई डेटा बताऊं जो आपको बड़ा हैरानी होगी जानकर सर, आपको भी, कि साइकोलॉजी जो देखते हैं वुमेन की, क्योंकि मेल्स का क्राइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन। अगर वुमेन कोई ज्यादा क्राइम करती है तो वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है पूरी दुनिया में एज कंपेयर टू मेल। तो आज का जो हमारा जो सेशन है, एंगल एक्स है, वो ये है कि वुमेन जो साइकोलॉजी है वो ऐसा क्यों करती है जो वो मेल जैसी साइकोलॉजी में आके उनसे खतरनाक तरीके से मर्डर कर देते हैं सर। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो हिस्ट्री में बहुत खतरनाक लड़कियां रही हैं, वुमेन्स रही हैं, महिलाएं रही हैं जिन्होंने इतना खतरनाक क्राइम दिया है। पहले मैं इंडिया के बताता हूं। इंडिया में केरल में एक महिला थी जिनका नाम ही उनके क्राइम की वजह से पड़ा गया, साइनाइड मलिका। नाम ही उनका रखा गया सर, साइनाइड। मोस्टली वो महिलाओं को झांसा देती थी, मतलब मेल्स को नहीं मारती थी, महिलाओं को झांसा देती थी और उनको मारकर आर्थिक लाभ और ठगी उनसे किया करती थी। दूसरी जो महिला थी इंडिया की, उनका नाम था जॉली, वो भी केरल की थी। सॉरी, साइनाइड जो थी वो कर्नाटका की थी और जॉली जो है वो केरल की थी। परिवार में कई मौतों के मामले हैं, उन्होंने अपने परिवार में ही कई लोगों को मारा। कानूनी दाव पेच से वो कानून को कई बार धोखा भी देती थी और कथित तौर पर संपत्ति और व्यवहारिक व्यवसायिक लाभ वो लिया करती थी दूसरों से। इंडिया में ये बहुत सीरियल किलर के नाम से दोनों महिलाएं मशहूर हुई, लेकिन अगर और बात करें तो अमेरिका में एलिन, वो मेनली सीरियल किलर थी, महिलाओं की नहीं, सिर्फ वो पुरुषों को मारा करती थी। बचपन में बहुत ज्यादा उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर हुआ, आत्मरक्षा का दबाव उनके ऊपर बनाया गया, खुद को ऐसा बनाओ कि आत्मरक्षा करो, तो वो थोड़ा हिंसक जीवन उन्होंने जिया, तो इसकी वजह से वो क्राइम क्राइम की दुनिया में गई। ऐसी जो हंगरी की एक महिला थी, एल्बर्ट बाथो, उन्होंने क्या किया, सबसे चर्चित थी सीरियल किलर, यानी कि वो एक ऐसी महिला थी जो सीरियल किलर किलिंग करती थी, बहुत ही क्रूरता से मारती थी, और उनके सर पर बहुत इनाम भी था, और साथ साथ मानसिकता से वो थोड़ी सी कमजोर थी और शायद इसलिए ऐसा करती थी। ऐसे ही अमेरिका की 20वीं सदी में थी नैनी। पति और परिवार को पूरा उन्होंने मार दिया। घरेलू कारण की वजह से उनको बार बार टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे कदम उठाए। और आखिरी महिला की, अमेरिका के लोग ज्यादा लग रहे हैं सर, है ना, आखिरी अमेरिका की महिला थी, रिश्ते और परिवारों में सबको जहर दे दिया। और साथ साथ कुछ महिलाएं जो ऐसा करती थी, उनके साथ साथ ही वो एक फार्मर के तौर पे वो रहती थी, जो भी उनके फार्म पे आता था उनके वो, हालांकि थोड़ा सा बोलने में बहुत, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, उनके हाथ पैर के बॉडी पार्ट्स को काट कर वो जार होते हैं ग्लास के ट्रांसपेरेंट, उन जार में उन्हें सजाया करती थी। वो साइको थी इस तरीके से कि उन्हें अच्छा लगता बिल्कुल था, जैसे सही। अपनी बायोलॉजी लैब में देखते हैं ना सर, कि सांप रखा हुआ है और वो कोई कीड़े हाँ, मकोड़े कुछ उस तरीके से वैसे ह्यूमन। ही लगाती थी। हाँ, उनको ऐसे ह्यूमन सजा के रखती थी, और बहुत दिनों के बाद पता लगा कि वो बूढ़ी महिला थी, कि उन्होंने इस तरीके से अपने बेसमेंट में पूरी एक लैब बना रखी थी। तो सर, अब मैं इतना सब इसलिए कह रहा है क्योंकि एक, हालांकि इतना क्रूर जो मैंने आपको बताया, इतना तो अभी तक कोई महिला हमारे इंडिया में शायद नहीं रही हो, लेकिन अब जो केस सामने आ रहा है, 18 जून को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पे जाते हैं शुरू में, और फिर लोहागढ़ किले से वो गिर जाते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि ये एक एक्सीडेंटल मामला है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में कहानी पलट जाती है, और एनडीटीवी की एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल ने उनका एक तरीके से हत्या की है, जो अभी जांच जारी है, जब तक फाइनल फैसला नहीं आता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब हुआ ये कि सर, अब पहली नजर में एक्सीडेंट लगा था, तो फिर पूरी ट्रैकिंग की गई, है ना, सस्पेक्टेड मर्डर केस बनाया जा रहा है उनके ऊपर, और सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल डेटा, और इनके अकॉर्डिंगली उनको जज किया जा रहा है कि क्या उन्होंने मारा है या वाकई में ये एक हादसा था। लेकिन अगर सर हादसा था तो वेल एंड गुड, चलो फिर तो उसके ऊपर किसी को इल्जाम नहीं ले सकते। अगर अगर ये साबित होगा कि हाँ उन्होंने मारा है, तो सर इस तरह की साइकोलॉजी जो लड़कियों की पहली भी रही है, लेकिन लड़कियां ऐसे क्रिमिनोलॉजी में थोड़ा कम इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन जो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया। तो आपको कुछ तो मैंने जैसे बताया, आपको सर और क्या लगता है कि क्यों लड़कियां जो होती हैं वो क्रिमिनल दुनिया में कदम रखती है और इतना क्रूरता से वो किसी को भी मार सकती देखिए सर, इसके ऊपर ना आपने बहुत अच्छा बोला कि भाई देखिए, आज की डेट में कोई भी मर्डर अचानक नहीं होता।
वो एक पूरी प्लानिंग होती है, पीछे नियंत्रण होता है, उन पे टॉर्चर होता है, उसकी वजह से ये इस तरह से कदम उठाती है, जो अभी आपने केतन वाला केस बताया। तो इसके पीछे मैं कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण होता है कि नियंत्रण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई प्यार की जगह वो कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई मेरी बात माने, मेरे हिसाब से जाए, मेरे हिसाब से आए। तो इस तरह से वो टॉर्चर करते थे डे बाय डे, डे बाय डे उस लड़की को। मतलब या तो उसका हस्बैंड होगा या उसका बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, A to Z, इसमें कोई डिफाइंड नहीं, लेकिन होगा उसका रिलेटिव ही, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या रिलेटिव, उसको टॉर्चर कर देते हैं कि उस पर निगरानी गया उसके हर एक। तो उससे कई बार वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके कारण वो ऐसा स्टेप उठा लेती है। अगर आप लेडीज के मामले देखें सर, तो लगभग जो लेडीज के मामले ज्यादातर अपने रिश्तेदारों से होते हैं। या तो उसने पति का मर्डर किया होता है, अपने बॉयफ्रेंड का, या अपने किसी रिलेटिव का। तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो नियंत्रण को मानता हूं, कि टॉर्चर कह सकते हैं, बार बार उसकी हर एक काम में इंटरफेयर करना, उस पर निगरानी करना, तो ये कर, तो वो कर। उससे भी कई बार इंसान का। तीसरी बात क्या होता है सर, रिजेक्शन। रिजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो इंसान, कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, तो उसने उसको मना कर दिया, भाई मैं तो उससे शादी नहीं कर सकती, जो भी A to Z का। तो कई बार रिजेक्शन को लोग क्या करते हैं, हिंसक रूप, उसने मना कर दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो हिंसा का रूप अपना लेते हैं। या लड़की के केस में हो सकता है, तो लड़की क्या करती है, कई बार उसको हिंसक भी होती है और उसका मर्डर कर देती है। तो ये रिजेक्शन भी सर बहुत बड़ा कारण है किसी चीज का, क्योंकि लोगों को केस भी जल्दी देखा से गया है। रिजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता। रिजेक्शन। और सबसे जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर, वो होता है सर, कई बार छोटी छोटी धमकियां मिलती रहती हैं, वार्निंग मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई ये करो, वो करो, वो करो, बहुत तरह के मैसेज करे जाते हैं, व्हाट्सएप पे, कॉल पे धमकी दी जाती है। तो हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। अब इग्नोर करते गए, अचानक वही जो होता है धीरे धीरे एक क्राइम का रूप ले लेता है। तो मेरा सजेशन है कि ये तीन मेन पॉइंट है। नियंत्रण मैंने कहा, रिजेक्शन मैंने कहा, और मैंने आपसे कहा क्या, थर्ड पॉइंट क्या बताया, नियंत्रण बताया, रिजेक्शन बताया, और थर्ड पॉइंट क्या बताया सर मैंने आपको। धमकियां वगैरह कुछ। हाँ, ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों पे जिसकी वजह से उनका जो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, मैंने, तो उसके वजह से वो मर जाते हैं। अगर आप देखा जाए डेटा दो, 60% जो है वो घरेलू हिंसा होती है लेडीज के द्वारा। मैं जेंट्स की बात नहीं कर, लेडीज के द्वारा आपस के रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई, पति, हस्बैंड, इन्हीं का मर्डर किया जाता है। तो ज्यादातर कारण यही हो सकते हैं। मेरे को ये लगता है कि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ये मर्डर, ये साइक्लो रूप ले लेती हैं। और चौथा कारण ये मान लो, कई बार कोई बचपन से ही बच्चे के अंदर उसके आसपास की जो घटना है ना, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके माइंड को डिस्टर्ब करती है, जिसके वजह साइको हो जाता है। ये बहुत सारी घटनाएं आपने बताई, बहुत सारे केसेस बताएं। तो मैं इस केसेस में एक दो केसेस ऐड करना चाहता हूं। एक केसेस था अभी फिलहाल, बहुत ही ज्यादा फेमस केस फेमस हुआ था, सलमा और सलीम का, शबाना और सलीम का। ये यूपी उत्तर प्रदेश का केस था। उस लेडीज ने अपने परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया था। अपने ही परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया, तो बताओ कितनी बड़ी बात है सर। तो किस तरह से वो, क्यों, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, उसका एक्सटर्नल अफेयर था, उसने क्या किया, अपने पूरे परिवार, पति समेत बाकी परिवार के लोगों को भी आत्महत्या, उनका मर्डर कर दिया। तो ये कभी भी कुछ भी साइको हो सकता है, अगर उसकी इस मेंटेलिटी को बदलना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मर्डर किए जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं एक डेटा बताऊं सर, लगभग 2020 के अंदर थ्री सॉरी 2015 से 2020 के अंदर 3.55 लाख केस उनके खिलाफ केस हुआ, मुकदमा हुआ, वो दोषी पाई गई। और 2020 में डेटा सर 10% इंक्रीज हो गया है। ये डेटा मैं एथेंटिक कह रहा हूं, जो डेटा निकाला है, 10% इंक्रीज हुआ है। तो मतलब बहुत ज्यादा ये जो साइक्लो पड़ रहा है। तो सर 3.55 लाख महिलाओं के खिलाफ, 3.55 लाख लगभग महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए अब हैं। इस, हाँ, केस दर्ज हुआ था 2015 में। हम्म। 2020 आते आते ये 10% इंक्रीज हो गया सर। मतलब महिलाएं इस तरीके से क्राइम कर रही हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। 10% इंक्रीमेंट हो गया। हाँ।
जबरदस्त बात है। हाँ कितनी सर, मैं डेंजरस डेटा, स्थिति आ गई मैं है। भी अभी देख ही रहा था कि 2022 में भी कई लाख केस दर्ज हुए हैं। मतलब हर 3 से 4 घंटे बाद कोई एक नया केस निकल के आ रहा है जो वुमेन साइकोलॉजी या वुमेन क्राइम के ऊपर बेस्ड है, जो पहुंच रहा है पुलिस स्टेशन तक। कई केस ऐसे हैं जो शायद पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी नहीं रहे हैं। हाँ, जी उसी जी। डेटा में मैं भी देख रहा था सर, 40% लगभग ना, 36 से 40% वो अपने परिवार में ही क्राइम कर रहे हैं। बाकी तो बाद में किडनैपिंग वगैरह बाहर, वो शायद वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली महिलाओं की क्रिमिनोलॉजी हमेशा क्राइम जो होता है वो पारिवारिक आस रहता है। पास। जैसे हाँ, जैसे अभी हमने देखा जो हमारा ये सिया गोयल वाला केस चल रहा है अभी आसपास भी ना, ये भी देखा तो फियोन्से था, मतलब हस्बैंड वाइफ होने वाले थे। मतलब कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दे को लेकर ही ज्यादा क्राइम चल रहा है। तो सर एंड में अगर मैं आपको बताऊं तो सर, अब उसी केस की जो हम बात कर रहे हैं, तो सीन रिक्रिएशन किया गया कि कैसे कैसे वो गए होंगे, कैसे कैसे सिया ने उसको धक्का दिया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सर, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उन जो लड़का जिनकी जिसकी केतन जिसकी मृत्यु हुई है, उसके पिताजी से मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाएगा। और बहुत ही काबिल वकील उज्जवल निगम जी है ना, सुना भी, उज्जवल निगम जी को उनको प्रोसिक्यूटर बनाया गया। बहुत बड़े, बहुत ही नामी वकील हैं। बहुत बड़े वकील हैं वो। यानी कि ऐसे वकील को करना, हायर करना, हाई प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन को ये दिखाता है। अगर ये आरोप सही साबित हो जाता है तो सर बहुत ही इमोशनल हर्ट और इमोशनल फाइट होगी बहुत सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। जैसे आपने बोला कि भाई क्या कहते हैं, रिजेक्शन वाली बात बोली, तो रिजेक्शन वाली बात ज्यादातर हम लड़कों में देखते हैं कि लड़की ने ऑफर, लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो लड़का ज्यादातर वो क्राइम करता है। एसिड अटैक हो गया, लड़की को स्टॉक करना या पीछे उसके पीछे धमकियां देना उसे। लेकिन महिलाएं भी इस तरह से क्राइम कर रही है जैसे हम देख रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात सर, मुझे अब कहने के लिए आपको पड़ेगी कि अब इतनी ज्यादा लोग उस लोहागढ़ फार्म को देखने जा रहे हैं। हम्म। हाँ, ये भी एक बहुत अचंभे वाली बात हो गई। हाँ, कि कैसे उसको मारा गया, उसका पॉइंट ही नाम रख दिया गया सिया पॉइंट, यानी कि जिस हाँ, जिस सिया लड़की पॉइंट, ने उसका उसको सिया पॉइंट। मारा। तो बड़ा मतलब मतलब देश की दुविधा देखो ना, मर्डर करने वाले पॉइंट भी जाके हम चेक कर रहे हैं। पहले हम देखते थे पहाड़ों पे लवर्स पॉइंट था, भाई प्यार मोहब्बत में हाँ, लोगों ने लवर बर्ड्स। कि अब भाई सुसाइड आप पॉइंट में जाते थे। अब सिया पॉइंट बन गया वो। अब मर्डर पॉइंट हो रहे हैं। देखिए ये ऐतिहासिक मुद्दा है कि लवर्स पॉइंट की जगह अब मर्डर पॉइंट्स के हम भर चुके हैं। तो सर लोहगढ़ फार्म सिर्फ अब एक ऐतिहासिक, लोहगढ़ किला एक ऐतिहासिक किला नहीं रह गया। अब वे कहानी का, एक मर्डर का अगर साबित होता है तो विटनेस बन चुका है, जिससे प्यार, शक और साजिश सब साथ में आते हैं। और बड़ी विडंबना वाली बात है कि इस तरीके से अगर क्राइम चलते रहेंगे तो बहुत ही रिस्क रहेगा सर फ्यूचर में। बस आखिरी में अगर आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ पे ऐड ऑन करना चाहें, तो फ्यूचर में क्या इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं या फिर ये साइकोलॉजिकली चलता ही रहेगा? देखिए सर, ये घटनाएं तो चलती रहेंगी, बट इन घटनाओं पे थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है अगर हम कुछ बातों को डिस्कस करें, जिससे कि इन घटनाओं पे कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात की सर, रिश्ता टूटना कोई बुरी बात नहीं है। अगर रिश्ते में खटास आ गई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो उस रिश्ते को खत्म करना बढ़िया, उस रिश्ते को चलाना नहीं चाहिए। तो जिससे कि क्या, अगर नियंत्रण, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा नियंत्रण इसमें खो गया और मेरी इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो पहला पॉइंट है आप अलग हो जाओ, जिससे क्राइम होगा ही नहीं आगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम टॉर्चर छेते छेते कई बार मेंटल डिसऑर्डर होता है और क्राइम हो जाता है। तो पहला तो मैं कहूंगा कि अगर कहीं आपके रिश्ते में खटास आ गई है, तो उस रिश्ते को आप तोड़ करके अलग हो जाइए, डाइवोर्स लीजिए, कम से कम ये क्राइम नहीं होगा। या अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप सेपरेट हो जाइए। सेपरेट होना कोई क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन किसी का मर्डर कर दोगे तो क्राइम ही दसा है। दूसरी बात, अगर आपको कोई धमकी मिल रही है या कोई आपको मैसेज कर रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको स्टार्टिंग में भी एक्शन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देगा। धीरे धीरे वो क्या करता है, एक तरफ बार बार धमकी देता है और एक बार वो भयानक क्राइम का रूप ले लेता है। तो छोटी छोटी जो धमकियां हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा तो मेरा सजेशन है। और सर तीसरा सजेशन यह है कि कोई भी रिश्ता विश्वास पे चलता है। अगर आप दोनों के बीच में विश्वास खत्म हो गया है, तो बस वही कहूंगा एंड में कि आप हाथ जोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाइए और वही रिश्ते को समाप्त कर दीजिए। अगर हम ऐसे स्टेप उठाएंगे फ्यूचर में, तो शायद ये घटनाएं थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन जो इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति आज की डेट में हो चुकी है, बहुत एग्रेसिव होना, छोटी छोटी बातों पे क्राइम को जोर देना, तो सर ये आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बट हमारे सजेशन अगर माने, जो पब्लिक जो हमने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से क्राइम को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं फ्यूचर सिनेरियो देखता हूँ। ठीक है सर, यानी इसको हम इसी पे सर एंड करते हैं कि फाइनली निष्कर्ष हमारा यही निकलता है
कि सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप इज बेटर देन मर्डर। यानी बेटर। किसी को मारने से अच्छा, मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़की लड़के दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, कि दोनों की, किसी को दोनों की मारने बात से करो। अच्छा, किसी को मारने से अच्छा, या किसी को सजा देने से अच्छा, या उसके साथ एसिड अटैक करने से अच्छा, जो हमारे देश में रहे भी हैं कि लड़के एसिड अटैक कर देते हैं, इससे अच्छा ये है कि आप डिवोर्स ले लें। अगर आपकी सगाई हो चुकी है तो शादी तोड़ लें। अगर आप शादी तक या सगाई तक भी नहीं पहुंचे तो ब्रेकअप कर लें। मर्डर इज नॉट द ऑप्शन, क्राइम इज नॉट द ऑप्शन। इससे पूरे परिवार की, पूरा कैरियर, सबकी जिंदगी एक खराब हो जाती है। तो इसी के साथ, इसी फाइनल नोट के साथ हम एंड करते हैं। अगले मुद्दे को चूज करके फिर से आपके सामने एक एंगल लेके आएंगे। तब तक साथियों जुड़े रहिए, एंगल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद। जय हिंद।